हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंदौलिया जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर में बच्चों हम देखेंगे, सबसे पहले हमें मेन चीज़ क्या देखनी होती है कि इसमें वर्ष, उसके बाद महीना, उसके बाद दिन, इन तीनों पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जब कहीं भी हम क्वेश्चनों को निकालते हैं, उनमें टाइप अलग अलग होती हैं क्वेश्चनों को निकालने की, लेकिन उससे पहले हमको देखना होता है कि इसमें ये नियम किस प्रकार के लगे होते हैं। सबसे पहले हम वर्ष देखेंगे, तो वर्ष में हम क्या देखेंगे, नियम लिखा हुआ है इसमें। वर्ष में एक तो साधारण वर्ष आती है जिसको हम बोलते हैं सिंपल ईयर, और एक होती है लीप वर्ष या फिर लीप ईयर बोल देते हैं इसको, नियम बोलते हैं अधिवर्ष। इसका जो नियम होता है बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है, इसको आप ले लें। साधारण वर्ष में क्या नियम होता है वो चीज़ हमको ध्यान रखनी, वही मेथड हमको अपनाना है अपने सवालों करने में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे पूरे विभाजित ना होते हों। ऐसे वर्ष जो कि 4 से पूरे पूरे विभाजित ना होते हों। अच्छा, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और प्लस 1 दिन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बता दूं निकाल के। 365 में अगर हम 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 52 बार, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा हमारा 1 बचेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल में दे रखी है मैंने कुछ सालें, इसके हम पीछे के 2 अंक देखेंगे, इन सब के 2 पीछे के क्या ये 4 से पूरे पूरे विभाजित हैं देखेंगे। अगर हम इसको देखेंगे 4 पंजे 20, रिमाइंडर 2 बचा, 4 पंजे 20, रिमाइंडर 1 बचा, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20, इसमें भी रिमाइंडर 3 बचेगा। मतलब किसी ने हर किसी में शेष फल जरूर बचता है। तो ये ऐसी सालें, ऐसी बहुत सी होती हैं जो कि इसमें रिमाइंडर बचता है, वो 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, इसका एक नियम भी है, नोट करके लिख लेना इसको। और इसमें साधारण वर्ष में पहली तारीख जो दिन होता है वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होता है। मैंने लिखा इस वजह से बच्चों, क्योंकि अगर मैं वीडियो में साथ के साथ लिखता और उसमें वीडियो लॉन्ग चली जाती, इस वजह से मैंने लिख रखा है, जिससे कि बच्चों को समझने में भी आसानी हो और लिखने में आसानी होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने नोट में लिख रखा है, साधारण वर्ष में पहली तारीख को जो दिन होता है वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है कि 1/1/2022 को अगर बुधवार है, 1/1/2022 को अगर बुधवार है तो 31/12/2022 को भी बुधवार हुआ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दूसरा एक्सप्लेन दे रखा है मैंने, 5 मार्च 2022 को अगर मंगलवार है, 5 मार्च 2023 को क्या होगा। ये अगली साल में प्रवेश कर रही है बच्चों, हम देखेंगे अगली साल में अगर प्रवेश कर गई तो 5 तो ऐसा कैसे रहेगा, मार्च ऐसा कैसे रहेगा, इन दोनों में कितना अंतर है, 1 साल का अंतर है, +1 कर देंगे। इसमें मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों, हमने भी पढ़ा था साधारण वर्ष, जो कि मैंने पहले बता ही दिए थे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष के बारे में लिखा हुआ है ऐसे वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हों। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों, जिससे कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो चले जाए और भाग शून्य कुछ नहीं। जैसे हम पीछे की 2 संख्याओं में देखेंगे, इसमें भी पीछे की 2 संख्या अगर 4 से पूरी पूरी कट रही हैं तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में देखने का सबसे आसान तरीका, पीछे के 2 वर्षों को देखेंगे कि 4 से कट रही है क्या नहीं है। अगर हम 4 बार कटेगा, ठीक है, ये 4 से 4 बार कटेगा, है ना। ऐसे ही अगर हम इसको काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा। इस प्रकार से ये सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। अब इसमें ये लीप वर्ष है तो ये 366 दिन का होता है। इसमें 366 दिन होते हैं, साल में 52 सप्ताह होते हैं, +2 दिन होते हैं। +2 दिन कैसे होते हैं, अगर हम यहाँ पर 366 को 7 से काटेंगे
तो 52 दिन जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 2। इसमें आपने 2 दिन इसमें बचते हैं। अब यहाँ पर हम नोट पर लिखेंगे लीप वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है उससे अगले वाला दिन उसी वर्ष की अंतिम तारीख को होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 1/1/2020 को अगर बुधवार है तो 31/12/2020 को बृहस्पतिवार होगा, और अगली नेक्स्ट ईयर जो चालू होगी यहाँ पर 2021-20 के बाद 21 आएगी, तो बृहस्पतिवार के बाद आता है शुक्रवार और बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष में क्या होता है, ऐसे शताब्दी वर्ष जो कि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। इसमें 365 दिन ये साधारण है, तो इसमें 365 दिन 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन फरवरी 28 दिनों की होती है। इसमें फरवरी होती है 29 दिनों की। ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल में 1700 ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 400 से नहीं होगा। 1800 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि पीछे की अंग इसमें भी पीछे के हम देख लेंगे हम। ठीक है। अब लीप शताब्दी वर्ष में हम क्या देखते हैं कि ऐसे शताब्दी वर्ष जो कि 400 से पूर्णतः विभाजित हों, 400 से पूर्णतः विभाजित हों, ये लीप वर्ष है। 366 दिन होते हैं, 52 वीक, 2 डे एक्स्ट्रा। इसको हम 400 से काटेंगे, 400 से अगर काटेंगे तो एक बार कट जाएगा, इसको 400 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा ये। ठीक है। तो ये लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है। हाँ तो बच्चों देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं तो आप बताओगे 31। अगर मैं पूछूं आपसे कि फरवरी में कितने दिन होते हैं तो आप बताओगे 28 और 29, क्योंकि लीप वर्ष जो होती है वो 29 दिनों की होती है, जिसमें 29 दिन होते हैं। मैंने वही बताया था आपको लीप वर्ष में। और जो साधारण वर्ष होती है उसमें 28 दिन होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, और मार्च, अप्रैल, मई में होते हैं 31 दिन। अब ये गिनने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी हथेली है, इसमें एक भूसा बना लो। इसमें क्या है कि जैसे कि आप गिनोगे, जैसे कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इस गणना से स्टार्ट किया, ये हड्डी वाली गणना है, इससे स्टार्ट किया, तो जनवरी हमारी कितने पे आई, 31 पे, फरवरी 28 या फिर 29, ये हमको पता ही है। जनवरी, फरवरी, मार्च फिर ऊपर आ गई हमारी, तो मार्च क्या है 31, तो हमने बोलेंगे जो ऊपर आ रही है वो 31 वाली है। ठीक है, मंथ, और जो अंदर आ रही है यहाँ पर वो हमारी है 30 का महीना। अब जैसे इसको पता करने के सबसे बेस्ट तरीका ये है, जनवरी, फरवरी मतलब 28 29, मार्च 31 की, अप्रैल फिर 30 की, मई फिर 31 की। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे जुलाई और अगस्त है। जुलाई अगस्त कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ लास्ट पे आया, फिर अगस्त यहाँ पर ही आएगा। इसलिए एक जुलाई और अगस्त हमेशा 31 दिन के होते हैं, मतलब 31 दिन होते हैं इन महीनों में। ठीक है। उसके बाद में ये सिंपल तरीका है याद रखने का, पूछे के हिसाब से किसी को दिखा मत देना। ठीक है, लड़ाई हो जाएगी। नहीं तो अगर हम अब देखते हैं कि सप्ताह में पहला दिन कौन सा होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सप्ताह का पहला दिन होता है आपका सोमवार, ये हमेशा हम मान के चलेंगे सप्ताह का पहला दिन सोमवार ही होता है। पहले जो कैलेंडर बनाता है कभी भी उसमें सबसे पहला दिन सोमवार ही रखा गया था। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मंथ के कोड, यहाँ पर मैंने बताई थी मंथ में कितने दिन होते हैं, और यहाँ होता है मंथ का कोड। ये कोड याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको नंबर वगैरह याद हो, फैमिली मेंबर कोई नंबर जो कि आप 5 मिनट में याद कर लेते हो, सबसे सिंपल तरीका होता है याद करने का, आपके दिमाग में 2-3 बार रिपीट करो। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, इसके बाद मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0। ऐसे करके मैंने ये सारे कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको 3-4 बार रिवाइज करना है। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लिया तो सवाल आपसे कहीं निकल के जा नहीं रहा। ठीक है, अब इसके बाद ये कोड है, ये तो आपका हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 0 और 3, ये कोड हमारा उस पीरियड में लगाया जाएगा जब लीप वर्ष हो।
जब लीप वर्ष हो। लीप वर्ष में लगाया जाएगा फरवरी की बदले 3 और जनवरी की बदले 1, नहीं सॉरी 0, क्योंकि एक तो हमारा उसमें साधारण वर्ष में। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोड और है, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1700 से और 2000 तक। 1700 2000 से ऐसा क्यों स्टार्ट करेंगे मैं बताऊंगा आपको उसका तरीका। जैसे कि 1700 का कोड है 4, 1800 का कोड है 2, 1900 का कोड है 0 और 2000 का कोड है 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2100 लिखा, मतलब हाँ 2100 लिखा, तो यहाँ पर मैंने ये देखा ये 4 लिखा है, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 2200 जाएंगे, फिर ये 2 रिपीट हो रही है वही संख्या। ऐसे ही अगर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 1600, 1700 के बाद में 1600 आता है तो 1606, ये वाला 6 आ गया। मतलब कि अगर ऊपर चलेंगे तो नीचे से स्टार्ट हो जाएंगे, और ऊपर से नीचे से अगर हम चलेंगे सालों की तरफ में तो ऊपर से जितने कोड है रिपीट होना शुरू हो जाएंगे बार बार। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं सवाल। सवाल में जैसे कि मैं आपके लिए लेके आया हूं, जैसे कि सवाल ये है 23/5/1993। इसने पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। एक कोड और रह गया आपके लिखवाने के लिए, जैसे कि मैं लिखवा दूं, वो एक कोड जो रहते हैं मंथ सप्ताह के कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इसके बाद संडे। 7 दिन हो गए नहीं हुए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 2 3 4 5 6 ये 7 इनके ये कोड है। मतलब मंथ, मतलब जैसे कि संडे को हमने मान लिया 1, ये मैंने अपने आप भी मान सकते हो। मैं संडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत से कैलेंडर को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके रहते हैं। मेरे तरीके के हिसाब से तो मैंने इस तरीके से याद कराया है, क्योंकि हमको ये आसानी से याद भी रहेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं संडे से और खत्म कर रहे हैं शनिवार को। ठीक है, इनको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, इन सब का ही चीज ये तीनों में मैंने लिख रखे हैं, ये मेन चीज है, ये हर सवाल में आएंगे आपके। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा कि 23/5/2093 को कौन सा दिन होगा, इसमें हम क्या करेंगे, 23 का हम यहाँ पर 23 का 23 रख लेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है 5 का हम क्या करेंगे, इस 5 को भी रख लेंगे ऐसे करके। अब यहाँ पर 1993 का कोड क्या है, 1993 का कोड निकालने का सबसे सिंपल तरीका 1900 + 93। 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड हमने यहाँ पर गलती कर दी। 5वां महीना किसका होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5वें महीने मई का होता है ना, तो यहाँ पर आएगा 2। यहाँ पर हमने कोड गलत रख लिया 2। अब यहाँ 1900 का कोड रखेंगे, कितना है 0। इसके बाद 93 रखेंगे यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही। इसको हम 4 से विभाजित करेंगे, इसको भाग दे देंगे 4 से। 93 का भाग अगर हम 4 से दे देंगे, 4 दूनी 8, हमारा 1 बचा। यहाँ पर 3 रख लेंगे। ठीक है, 4 3 12, यहाँ हम 1 रिमाइंडर बचा हम पे 1 शेष पर। यहाँ आया 23, इस 23 को भी हम इधर लिख लेंगे। इसके बाद इसको हम काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर इसको टोटल काउंट करेंगे, 3 और 2 5, 5 5 6 7 8 9 10 11, हाथ से लेके लग गया। 9 और 1 10, 10 और 4 14। ठीक है, यहाँ 141 आ गया। अब 141 में हम सप्ताह कितने का होता है, 7 दिनों का, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 दूनी 14। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1। यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 में भाग चला जाएगा 7 का, नहीं जाएगा,
तो एक हमारा यहाँ पर शीर्ष पर हो जाएगा। और पहले नंबर पर क्या कोड रखा है, संडे, मतलब कि रविवार, रविवार। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा तरीका। तो बच्चों हमने देखा जैसे कि मैंने ये सवाल सॉल्व किया है, ये सॉल्व करने का ये तरीका है। इससे तुम अपने डेट ऑफ बर्थ भी निकाल के देखिए। जैसे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जितनी आती है, कोड मैंने दे रखे हैं आपको, इन कोडों को याद कर लीजिए। मंथ कोड आपके मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और प्रैक्टिस के लिए मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा मतलब वीडियो में सबसे ज़्यादा कंटेंट रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताना, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। इसमें मैंने यहाँ पर इस वीडियो में ज़्यादातर मैंने लिख के रखा, उसके बाद मैंने आपको समझाया। इस वीडियो में कम से कम जो मैंने जितने भी तरीके बताए हैं आपको, वो तरीके अगर आपने एक बार देख लिए और जो सवाल कराऊंगा उस तरीके से आपके पेपर से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।